हमारे इनकम सोर्सेस क्या है, हम स्कूल में कैसे हुआ करते थे, और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं हमेशा रेड टी शर्ट क्यों पहनता हूँ। हाय, आई एम अभी एंड आई एम नीयू, और फाइनली हमारे YouTube पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए एक Q&A करते हैं। एक साल पहले मुझे याद है अराउंड 15 मई के अराउंड हमारे 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और इस साल हमारे जनवरी में 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आपकी इस सपोर्ट के लिए, और ऐसा ही आपका प्यार जारी रखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वो रेड टी शर्ट वाला आंसर मैं सबसे एंड में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ओके, तो सबसे पहला सवाल भरत पूछता है कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। सिंपल आंसर, दहेज। मैंने शादी के वक्त इतनी सारी डाउरी ली थी कि मुझे पूरी जिंदगी भर कुछ काम करना नहीं पड़े। जोक्स असाइड, किसी भी क्रिएटर के 3 मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। एक है एड रेवेन्यू, दूसरा है मर्चेंडाइजिंग और तीसरा है ब्रांड डील्स। हमारे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ हमें टच में लाते हैं, और हम ऐसे ही ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं जिनसे आपको कुछ वैल्यू मिले। तो लास्ट ईयर हमने फर्क पड़ता है टी शर्ट्स बनाए थे, लेकिन एंड में हमने सारे प्रॉफिट्स आसाम और बिहार के फ्लड विक्टिम्स को डोनेट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम ये फर्क पड़ता है टी शर्ट्स फिर से स्टॉक में ले आए तो लेट अस नो। और थर्ड सोर्स है एड रेवेन्यू। सोशल ब्लेड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी क्रिएटर को सर्च कर सकते हैं और उसका एड रेवेन्यू कितना हो सकता है ये एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड हमारे पिछले 30 दिनों का एड रेवेन्यू है $37,000, यानी 25 लाख रुपए। नहीं, भारत में इतना ज्यादा क्रिएटर्स का रेवेन्यू नहीं होता, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। आप इसका लोअर लिमिट पकड़िए और उसके आसपास ही हमारा रेवेन्यू होता है। तो अनिकेत सिंह एंड सो मेनी अदर्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू मेक कंटेंट लाइक दिस? 2-3 साल पहले जब हम हमारी न्यूज फीड चेक करते थे तो भारत के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज आती थी कि लगता था कि भारत में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हमें लगा थोड़े बैलेंस की जरूरत है, इसलिए हमने सोचा कि हम भारत के कोने कोने में जाएंगे और ऐसी जगहों से पॉजिटिव स्टोरीज लाएंगे जो सुनने के बाद लोगों को समझे कि हमारा देश कितना यूनिक है। और ऐसे ही हमें 100 रीजंस टू लव इंडिया की आइडिया आई, और उसी के साथ हमारी फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू हुई। ओके, सो मलय नायक पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर एकेडमिक करियर, योर फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। एक्चुअली मेरे काफी फेवरेट सब्जेक्ट्स थे। मुझे साइंस भी पसंद था, हिस्ट्री भी पसंद था, ज्योग्राफी भी पसंद था। बेसिकली आई एम अ नर्ड, मुझे पढ़ना ही पसंद है। मुझे एग्जाम खत्म होने के बाद सैड लगता था, यू नो। मुझे एक्चुअली साइंस काफ़ी पसंद था और मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग करना था, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी पसंद थी, तो मुझे ड्रामेटिक्स में भी इंटरेस्ट था। तो फिर मुझे नहीं लगा कि मैं साइंस लेकर दोनों चीज़ें बैलेंस कर पाऊंगा, तो इसीलिए फाइनली मैंने कॉमर्स लिया, और कॉमर्स लेने के बाद मैं नियति को मिला, तो फिर आई थिंक सब अच्छा ही हुआ। ओके, सो अंकिता आस्क कि इतने सारे करियर पाथ है, तो फिर सही करियर पाथ कैसे चूज करें? मैं काफ़ी इनडिसाइसिव पर्सन हूँ और मेरे इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, तो मेरे लिए सही क्या? ओके, तो कई बार 6th स्टैंडर्ड से ही आपको लोग ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आप बड़े होने के बाद क्या करोगे। सी, कुछ लोगों को ये आइडिया काफी जल्दी आ जाता है कि अपना करियर कैसे होना चाहिए, लेकिन अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है फिर भी कोई बात नहीं। अगर एक पूरा रोड मैप नहीं तो एक कंपास से स्टार्ट कीजिए। देखिए कि कौन सी चीजें करते हुए आप बोर नहीं होते या फिर आप थकते नहीं। लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको एक स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना ही होगा। आपको ऐसा करियर चुनना चाहिए जहां आप अपनी लाइफ सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड नहीं जीते, आप आपके वर्क लाइफ में भी जो करते हैं वो आप एंजॉय करते हैं, फिर वो जॉब हो या कुछ और। ये एक्स फैक्टर, ये स्पेशलाइजेशन ही होता है जो आपको आपके कॉलीग से अलग बनाता है। वीडियोस के लिए टॉपिक्स तो बहुत होते हैं, लेकिन हम भारत के लिए इंपॉर्टेंट स्टोरीज पर फोकस करते हैं और पॉजिटिव स्टोरीज आपके सामने लाते हैं, तो वो हमारा स्पेशलाइजेशन। और आपका स्पेशलाइजेशन ढूंढने का एक तरीका है अपग्रेड। अपग्रेड भारत की लार्जेस्ट ऑनलाइन हायर एजुकेशन कंपनी है, जिसमें डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। और द बेस्ट पार्ट, आप आपके घर बैठे यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से 1/10 कॉस्ट में डिग्री पा सकते हैं, और वो भी सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री। So we want to thank Upgrad for helping us bring this video to you. क्योंकि फ्यूचर में आप कहीं पर भी काम करें, आपका नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। आपका नॉलेज ही होता है जो आपको इररिप्लेसेबल बनाता है। So check out the Upgrad app. Download link in our bio. Okay, so Ignited हिंदी पूछते हैं कि what software do you use for editing videos? तो मैं DaVinci Resolve नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ क्योंकि वो फ्री है। #चिंदी। ओके, सो श्री लक्ष्मी सुरेश पूछती है कि डिड यू गाइस एवर हैव अ टाइम वेयर यू डिडंट बिलीव इन योरसेल्फ? ऑफ कोर्स, इनसिक्योरिटी एक क्रिएटर के लाइफ का हिस्सा है। सो 2 साल पहले 2019 में मैं काफी बुरे स्टेट ऑफ माइंड में था। हमें ये तो पता था कि हमें करियर से ब्रेक लेकर कुछ करना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है ये हमें पता नहीं। तब न्यू को एक आइडिया आया कि ऋषिकेश जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप गंगा से कुछ मांगो तो आपको गंगा मदद करती है, आपके डाउट्स एब्जॉर्ब करती है और टाइम के साथ आपको जवाब भी देती है। और मुझे मेरे उस सवाल का जवाब कि मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है 100 रीजंस टू लव इंडिया के आइडिया के साथ कुछ दिनों बाद मिला। बट दैट डजंट मीन वी गॉट कॉन्फिडेंस फ्रॉम डे 1। कुछ नया स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम बहुत डाउट्स और हेजिटेशंस थे। हमारा कंटेंट भी काफी अलग था। फ्रॉम देयर वी हैव कम अ लॉन्ग वे।
हाँ, आई मीन विद एवरी वीडियो वी केप्ट लर्निंग समथिंग न्यू और हम इम्प्रूव करते गए। कंटेंट को इम्प्रूव करना, कॉन्फिडेंस लाना एक प्रोसेस होती है, वो हमेशा चलती ही रहती है। फिर भी कभी कभी सेटिस्फैक्टरी कंटेंट नहीं मिलता और फिर एक घुटन सी महसूस होती है। एक क्रिएटर की लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये प्यार, आपके ये पॉजिटिव कमेंट्स देखकर ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे किसी को तो फर्क पड़ता है। सो पीयूष आस्क्स कि यूट्यूब सक्सेस के लिए हमारे टिप्स क्या हैं? तो मैंने एक क्रिएटर का ट्रेनिंग अटेंड किया था और उसने कहा था कि आपको एटलीस्ट 33 वीडियोस डालने पड़ते हैं यूट्यूब पर फॉर यूट्यूब टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे टाइप के वीडियोस बना रहे हो और आपके वीडियोस कौन देखना पसंद करेगा। सो अगर आपने उतने वीडियोस डाले ही नहीं है तो एल्गोरिथम को शायद पता ही ना हो कि आप एग्जिस्ट करते हैं। इन सच अ केस आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग डिस्कवर नहीं करते आपका कंटेंट। यूट्यूब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है जिसमें लोग जाके सर्च करते हैं और फिर उन्हें वीडियोस मिलते हैं। तो इन सच अ केस वो एल्गोरिथम को आपको रेकमेंड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो पहला टिप है कि यू हैव टू बी पेशेंट। द सेकेंड टिप इज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपकी फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कीजिए। अगर आप डेली कंटेंट नहीं डाल सकते तो वीकली डालिए, लेकिन जो भी आप डिसाइड करते हैं उस पर कंसिस्टेंट रहिए। YouTube एक सर्च इंजन है, तो आपके टाइटल्स क्या होने चाहिए, आपके थंबनेल्स क्या होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको वन हिट वंडर होना है या फिर लंबी रेस का घोड़ा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आशीष और मिलियंस ऑफ अदर्स पूछते हैं कि व्हाई डज अभी वेयर द सेम रेड टी शर्ट इन ऑल द वीडियोस। इसके बारे में हमारा एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और वो मैंने नियति के बारे में लिखा था, लेकिन वो मेरे टी शर्ट के बारे में भी सेम है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। आई वांट टू रिंग दैट बेल। तो अगर आप कंसिस्टेंट है और हर चांस के साथ खुद को इंप्रूव कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी है। हमारा फंडा तो ये था, और ये सेम टी शर्ट एक रिमाइंडर है कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारा ये सारा स्ट्रगल जो है वो हमने खुद किया हुआ है, खुद अपनाया हुआ है। हमारे सर पर किसी ने बंदूक रखकर नहीं कहा है कि ऐसे करो, रात रात जाग कर वीडियोस बनाओ। हम ये खुद करते हैं, ये सारी चीजें हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं। So we are following love. The other practical reason is कि Facebook पर से सारे वीडियोस डाउनलोड होते थे और पहले हम अभी एंड न्यू नाम नहीं यूज करते थे, फॉलोइंग लव ये नाम यूज करते थे। तो हमने ये सोचा कि अगर वीडियो डाउनलोड भी हो जाए तो फिर एटलीस्ट ये फॉलोइंग लव कोई हटा नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई द सेम टी शर्ट, ताकि ये ब्रांडिंग हमेशा रहे। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा ये पॉजिटिव कंटेंट और लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि भारत सिर्फ नेगेटिव न्यूज नहीं है, भारत में ऐसी कई सारी चीजें होती है जो काफी पॉजिटिव है और ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अगर आपके हमारे लिए कुछ सवाल हैं तो कमेंट बिलो। अच्छा लगता है आपसे बातें करके, आपसे हमारी जर्नी शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। हे एस्टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव क्यों, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।